प्यारे विद्यार्थीगण, आज का क्लास है आपका साइंस और ये साइंस सब्जेक्ट है, ये क्लास 9 का है और क्लास 9 का लेसन 2 आपको दिख रहा है, अध्याय 2। चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। आप देख रहे होंगे स्क्रीन बोर्ड पर आपको चैप्टर का नेम लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा होगा। इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। यानी जिस वातावरण में हम रहते हैं, जिस पर्यावरण में हम रह रहे हैं, हमारे पर्यावरण के आसपास के जो भी पदार्थ हैं, जो भी मैटर है, वो शुद्ध है या अशुद्ध है। ये चैप्टर तो यही बता रहा है। और कैसे हम समझेंगे कि वह पदार्थ शुद्ध है और कैसे समझेंगे कि वह पदार्थ शुद्ध नहीं है। तो ये चैप्टर इन बातों की जानकारी हमें हासिल करवाएगा। तो देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ, तो चैप्टर में बता रहा है कि हम कैसे जान सकते हैं कि बाजार से खरीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल, जल या जूस शुद्ध है। बाजार में जो वस्तु हम खरीद रहे हैं, बाजार का जो सामग्री हम खरीद रहे हैं, या हमारे आसपास की जो सामग्री है जो हमारे पास उपलब्ध है या हमारे घरों में जो उपलब्ध है, वो शुद्ध है या अशुद्ध है, हम कैसे जानेंगे। इसमें बहुत सारे सामान आ रहे हैं जो प्रत्येक दिन हम लोग अपने डेली लाइफ में जो यूज करते हैं, चाहे मसाला हो, चाहे तेल हो, चाहे नमक हो, चाहे जूस हो, जल हो, ये सारे चीज हैं। यहाँ पे देखिए आप फिगर दिया हुआ है, शुद्ध नमक लिखा हुआ है, शुद्ध नमक, शुद्ध घी, शुद्ध दूध। तो हम कैसे समझेंगे, इसमें तो लिखा हुआ है शुद्ध, लेकिन यहां पे जो चैप्टर बता रहा है इसका दो नजरिया है। दो नजरिया इसका क्या है समझने का, ये शुद्ध है या अशुद्ध है। चलिए समझते हैं इसको। इस डब्बा जो आप देख रहे हैं, जो भी आपके पास जो सामग्री उपलब्ध था, जिसे आपने अभी देखा स्क्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ था शुद्ध, बिल्कुल सही है। तो दो नजरिया है। दो नजरिया क्या है, एक है जो कि हम साधारण तरीके से जानते हैं, हम अपने नजरिया से जिस वस्तु को देखते हैं, और एक है जिस नजरिए वैज्ञानिक नजरिए से जिस वस्तु को देखा जाता है। एक ही वस्तु है, हम एक अपनी नजरिया से उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, और उसी वस्तु का अवलोकन वैज्ञानिक के नजरिए, वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से हो रहा है। तो हमारा जो आकलन है, हमारा जो नमक है जैसे शुद्ध है, नमक जिसको यूज कर रहे हैं, अगर उसमें कोई तरह का मिलावट नहीं तो शुद्ध हम समझते हैं। जल है, अगर उसमें कोई तरह का मिलावट नहीं तो उसे हम शुद्ध समझते हैं। घी है, उसमें कोई तरह का मिलावट नहीं तो उसे हम शुद्ध समझते हैं। लेकिन अगर जल की बात हो और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जल की अगर बात हो, तो जल दो शुद्ध अणुओं से बना हुआ है, जो शुद्ध परमाणुओं से जल का निर्माण हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, साइंटिफिक तर्क जो है, उसके आधार पर अगर हम चलते हैं तो हम जल को शुद्ध नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हम एक साधारण व्यक्ति हैं, हम जो साधारण एक उपभोक्ता हैं, जो अपने दैनिक जीवन में इसका उपभोग करते हैं, उसके आधार पर हम जल को शुद्ध मानते हैं, पीने वाले जल को हम शुद्ध मानते हैं। लेकिन जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आ जाएंगे, रासायनिक दृष्टिकोण से जब हम आ जाएंगे, रासायनिक दृष्टिकोण से जब उस पर हम विचार करेंगे, तो जल शुद्ध नहीं माना जाएगा, क्योंकि जल का जो निर्माण हुआ है वो दो प्रकार के परमाणुओं को मिलने से हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नमक, आप नमक यूज करते हैं घर में, नमक का लीजिए। नमक क्या है, शुद्ध हम लोग बोलते हैं जो घर में नमक अपना यूज कर रहे खाने के लिए, जो नमक का प्रयोग कर रहे हैं वो शुद्ध नमक है। लेकिन अगर रसायन के दृष्टिकोण से उस नमक पर विचार किया जाए, साधारण नमक पर, जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, NaCl, तब क्या पाते हैं, दो प्रकार के तत्वों से उसका निर्माण हुआ है, सोडियम और क्लोरीन। दो प्रकार के शुद्ध तत्वों से उसका निर्माण हुआ है, सोडियम और क्लोरीन। तो रासायनिक दृष्टिकोण से
नमक जो को हम शुद्ध नहीं मान सकते हैं, लेकिन हम सामान्य दृष्टिकोण से उसे हम शुद्ध मानेंगे, उसे हम शुद्ध समझते हैं। तो ये अंतर है। सबसे पहले ये हम इस बात को हम लोगों को जान लेना जरूरी था। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए बहुत सारा इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। कह रहे समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि ये सभी मिश्रण है। समुद्र का जल, अभी आप देख लीजिए जल 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 की बात हम लोग कर रहे थे। तो जल में कौन कौन सा परमाणु है? जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आपसी संयोग से, आपसी अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जल का निर्माण हुआ है। और जल में दो शुद्ध परमाणु हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कौन बता रहा है? केमिस्ट्री बता रहा है। रासायनिक अभिलक्षण के आधार पर हम इसको बता रहे हैं। भौतिक अभिलक्षण अगर आते हैं, भौतिक स्वरूप के आधार पर अगर हम आते हैं, तो जल जो पेय जल है, जिस जल को हम लोग पीते हैं, उसे शुद्ध माना जाएगा, उसे शुद्ध माना जाएगा। अब इस पर हम लोग थोड़ा सा एक डिस्कस करते हैं। हम लोग लेते हैं एक जल जो हम लोग पीते हैं, पेयजल साधारण जो हमारे घर में उपलब्ध है, चाहे वो कुएं का जल हो, चाहे हैंडपंप का जल हो, चाहे सप्लाई वाटर हो। सामान्य रूप से इसको एक समान मान, थोड़ा मोड़ा अंतर है, एक समान मान लेते हैं। लेकिन एक समुद्र का जल हम ले लेते हैं, समुद्र का जल। अरे दोनों में क्या डिफरेंस है? जो जल हम पीते हैं एक वो और एक समुद्र का जल। समुद्र में तो जल ही जल भरा हुआ है, जल ही जल है। ये दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों को हम किस श्रेणी में रखेंगे? सवाल यहां पे खड़ा हो जा रहा है। तो दोनों को हम दो श्रेणी में रखेंगे। भौतिक आधार पर, इसके भौतिकीय अभिलक्षण के आधार पर अगर समझा जाए, तो जो पीने वाला जल है, भौतिकीय अभिलक्षण के आधार पर, सामान्य दृष्टिकोण से एक साधारण आदमी जो सोच सकता है जिस बात को, तो जो पीने वाला जल है उसको हम शुद्ध मानेंगे, शुद्ध मानेंगे उसे। लेकिन जो समुद्र का जल है उसे हम शुद्ध नहीं मानेंगे, क्योंकि समुद्र के जल में खारापन होता है। और किस कारण से होता है? लवणीय मिश्रण के कारण। उसमें सोडियम क्लोराइड, लवण उसमें सम्मिश्रित होते रहते हैं, जिसे हम आसानी से साधारण विधि के द्वारा, कोई केमिकल प्रोसेस नहीं, फिजिकल प्रोसेस के द्वारा उसे हम सेपरेट कर सकते हैं, उसका सेपरेशन कर सकते हैं, पृथक्करण कर सकते हैं। जल और सोडियम क्लोराइड का, नमक का, लवण का, जल और लवण दोनों का पृथक्करण कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं दोनों। कोई इसमें केमिकल प्रोसेस नहीं हुआ, वाष्पीकरण करके हम कर सकते हैं, वेपराइजेशन करके। समुद्र का जल का वाष्पीकरण हम करेंगे तो जल उड़ करके चला जाएगा, साल्ट है सो बच जाएगा। हमें कोई केमिकल प्रोसेस नहीं करना पड़ा उसको अलग करने के लिए। इसका मतलब उसमें अशुद्धियां मिली हुई थी। इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, इसमें अशुद्धियां मिली हुई थी। जल में क्या? लवण। तो उसे हम शुद्ध नहीं मानेंगे, उसे हम मिश्रण मानेंगे। और जो शुद्ध नहीं होता है उसे मिश्रण माना जाता है, यानी और कुछ उसमें मिलावट है, और कुछ उसमें तत्व या यौगिक या पदार्थ उसमें मिला हुआ है। मिश्रण का मतलब यही होता है। तो ये मामला है। यहां देखिए, यहां पर दिया हुआ है खनिज दिया हुआ है, मिट्टी दिया हुआ है, मृदा। मृदा के बारे में सोचिए, मृदा जो इसमें तो अनेकों प्रकार के खनिज मिले हुए हैं और उसका अनुपात भी निश्चित नहीं है, कितना कितना मिले हुए हैं, सभी तरह के खनिज हैं। तो इसे हम शुद्ध नहीं कहेंगे, इसे हम मिश्रण कहेंगे, क्योंकि कोई एक कणों से, कोई एक प्रकार के पदार्थों से इसका निर्माण नहीं हुआ है। इसमें विभिन्न प्रकार के विलक्षण पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के खनिज इसमें पाए जाते हैं, इसलिए यह मिश्रण है। चलिए अब आते हैं मिश्रण क्या है। तो मिश्रण की परिभाषा को आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। यहां से आप देख सकते हैं मिश्रण की परिभाषा। मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। या मिश्रण वह पदार्थ है
जो एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों के सम्मिश्रण के फलस्वरूप निर्माण होता है उसे हम मिश्रण कहते हैं। वह पदार्थ जो एक या एक से अधिक तत्वों या यौगिकों के आपसी मिश्रण से, आपसी मेल से जो निर्मित होता है उसे हम मिश्रण कहते हैं। इसमें भाग लेने वाले, और अगर इसको लंबा करना है तो इसमें भाग लेने वाले सभी अवयवी तत्वों, इसमें भाग लेने वाले सभी अवयवी तत्वों या यौगिकों का अपना गुण विद्यमान होता है, यानी अपना गुण ये नहीं खोएंगे। समुद्र का जल आप पीते हैं तो आप उसमें नमक मिला हुआ है तो आपको नमकीन लगेगा। जल का अपना गुण है, नमक का अपना गुण है, दोनों अपना अपना गुण आपको दिखा रहे हैं, इसका मतलब मिश्रण है। तो इस बात को समझना है हमको। ये परिभाषा यहां से बना मिश्रण का परिभाषा आप समझ गए। दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के आपसी मिलावट से निर्मित नए पदार्थ को हम मिश्रण कहते हैं, और इसमें भाग लेने वाले सभी अवयवी पदार्थ का अपना गुण विद्यमान होता है, अपना गुण वे नहीं खोते हैं, इसे भी हम मिश्रण कहते हैं। जैसे समुद्र का जल ले लीजिए, समुद्र का जल क्या है? मिश्रण है। चीनी का शरबत क्या है? मिश्रण है। आप चीनी उसमें डालते हैं, मीठा हो जाता है, लेकिन पानी तो अपना गुण रखा है, पानी अपना गुण तो खोया नहीं, और चीनी भी अपना गुण नहीं खोया, चीनी मीठा लगने लगा, मीठापन अपना दिखा दिया, और पानी अपना गुण अपना विद्यमान रखा, मिश्रण है। नमक और पानी को घोल लीजिए, नमक और पानी का घोल, पानी में नमक को घोल दीजिए, घोल तैयार कर लीजिए, क्या बोलेंगे इसे हम? मिश्रण बोलेंगे। ये सब मिश्रण के उदाहरण हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप देखेंगे आगे देखिए। अब कह रहा है यहां पे सोडियम क्लोराइड किसमें मिला हुआ है? समुद्र के जल में मिला हुआ सोडियम क्लोराइड का वाष्पीकरण करके, आसवन विधि के द्वारा दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से दोनों को अलग कर सकते हैं। किसको किसको? जल को और किसको? नमक को। तो ये कौन सा विधि कहलाएगा? रासायनिक विधि नहीं कहलाएगा, भौतिक विधि कहलाएगा। हीट करना, हीट करके उसको अलग करना, सेपरेट करना, कोई केमिकल प्रोसेस नहीं हुआ, फिजिकल प्रोसेस हुआ, इसलिए इसको मिश्रण कहा गया। चीनी जैसे आप अभी हम लोग एग्जांपल लिए, चीनी का शरबत बनाया जाएगा, इसे भी आप उबालिए, हीट करिए, तापमान दीजिए, इसमें तापमान पाने के बाद क्या होगा? जल है सो वाष्पीकरण होकर के उड़ जाएगा, निकल जाएगा, और लास्ट में चीनी आपको प्राप्त हो जाएगा, जो चीनी आपने घोला था। तो आपने एक मिश्रण तैयार किया, फिर उसको सेपरेट भी कर लिया। अब कोई यहाँ पे केमिकल प्रोसेस नहीं करना पड़ रहा है, आसानी से फिजिकल प्रोसेस के माध्यम से हम उसको सेपरेट कर रहे हैं, इसलिए मिश्रण है। ये मिश्रण में ऐसा करना संभव है। आगे देखिए, अगर मिश्रण के प्रकार, कह रहा है मिश्रण के प्रकार, तो मुख्य रूप से मिश्रण को हम दो भागों में हम समझ सकते हैं, तत्काल दो भाग में इसको हम समझ सकते हैं। एक समांगी जिसे हम होमोजीनियस कहते हैं, और एक विषमांगी जिसे नॉन होमोजीनियस कहते हैं। आसानी से दोनों को समझ लीजिए, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या हुआ? ऐसा मिश्रण जिसमें जो मिलाए गए पदार्थ या जो विलेय पदार्थ होता है, विलायक, दोनों का एक समान मिलावट हो जाए, कोई भी कण उसका अलग सांद्रता को प्रदर्शित नहीं करे, दोनों की सांद्रता एक समान हो जाए, दोनों पदार्थ के मिलने के बाद इसे हम समांगी मिश्रण कहेंगे। और विषमांगी मिश्रण किसे कहेंगे? जो मिलाए गए पदार्थ, जो अवयव उसमें मिलावट किया जा रहा है, मिश्रण के जो अवयव हैं
वो अलग अलग है, विद्यमान है, और दोनों का आपसी मिश्रण एक समान नहीं हो पा रहा है, तो विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। आराम से समझ लीजिए, अपने नोटबुक में आप इसे नोट कर लेंगे। मिश्रण को हम मुख्य रूप से पहले दो भागों में बांटेंगे। कौन कौन? समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या हुआ? जिसमें अवयवी पदार्थ एक समान मिल जाएंगे, समांगी मिश्रण हो गया। और जिसमें अवयवी पदार्थ एक समान नहीं मिल पाएंगे, वो विषमांगी मिश्रण हो गया। तो दोनों को अब आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्रियाकलाप भी दिया हुआ है। ये क्रियाकलाप अभी मैं करके नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि उसकी तैयारी में नहीं किया हूं। ये पोटेशियम परमैंगनेट का दिया हुआ है। ये सामान हमारे लेबोरेटरी में उपलब्ध है। इसको करके हम दिखाएंगे आपको नेक्स्ट टाइम में। तो समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, अब थोड़ा सा इसके बारे में एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, जैसे आपने 1 लीटर पानी लिया या 1 गिलास पानी लीजिए आप, और 1 गिलास पानी में 1 चम्मच या 2 चम्मच आप चीनी डाल दीजिए। 2 चम्मच चीनी डाल दिया आपने, उसका घोल तैयार करिए आप। सबसे पहले उसको डिजोल्व करिए। डिजोल्व हो गया, हो प्रॉपर डिजोल्व हो गया और एक विलयन तैयार हो गया, आपके लिए नए पदार्थ का निर्माण हो गया। अब आप देखिए, जब पूरा वो घुल जाता है तो घुलने के बाद पूरा जब घुल गया, जब उसके कण थोड़ा सा भी जब उसके कण नहीं बचे हों, एक भी कण जब नहीं बचे हों, पूरा का पूरा घुल गया हो, तब आप क्या अनुभव करेंगे घुलने के बाद कि उसके पूरे घोल में एक समान चीनी की सांद्रता आपको महसूस होगी। यानी चीनी उसमें घुल गया और एक समान घुल गया। कोई भी ऊपर का या नीचे का कोई भी हिस्सा हम लेंगे, जब पूरा घुल चुका हो तो कोई भी हिस्सा हम लेंगे तो उसमें हमें एक समान चीनी की उपस्थिति महसूस होगी। कहीं भी आप चीनी के कण को ढूंढ नहीं पाएंगे, और ये भी आप नहीं बता पाएंगे, ये भी आप नहीं बता पाएंगे कि ऊपर वाला का में सांद्रता कम है, नीचे वाले में सांद्रता अधिक है, ये भी नहीं, क्योंकि चीनी पूरा का पूरा घुल चुका है। जब पूरा का पूरा घुल चुका है, उतना ही चीनी लेना जितना उसमें आसानी से घुल पा रहा है। ये समांगी मिश्रण हो गया। एक समान है, चीनी जो घुला वो जल के कणों में एक समान उसका वितरण हो गया, समांगी मिश्रण। नमक को भी घोलिए उसी प्रकार से, आप नमक को घोलिए एक समान उसी तरह से अभिलक्षण को प्रदर्शित करता है। आप देखते हैं घरों में दाल बनाई जाती है, सब्जी बनाए जाते हैं, क्या होता है, नमक डाला जाता है। मान के चलिए दाल बनाया गया, अब नमक उसमें डाला गया, तो ऐसा होता है कि आप महसूस किए हैं कि नमक पूरा घुल गया डालने के बाद, तो ऊपर वाला जो दाल का हिस्सा है और नीचे वाला जो दाल का हिस्सा है, उसमें नमक की जो सांद्रता है सो कम अधिक दिखाई पड़ेगी, कम अधिक हमें महसूस पड़ेगी नहीं। आप चाहे ऊपर से लीजिए चाहे नीचे से लीजिए, अगर नमक घुल चुका है, नमक जब घुल चुका है उसमें, तो चाहे आप ऊपर वाला लेंगे या नीचे वाला लेंगे, एक समान नमक की सांद्रता की उपस्थिति को वो बतलाएगा। दैट मीन्स होमोजेनियस मिक्सचर का ये एग्जाम्पल है, समांगी मिश्रण का ये उदाहरण है। और विषमांगी मिश्रण क्या हुआ? विषमांगी मिश्रण, मान लीजिए चावल है, चावल में हमने कंकड़ मिला दिया। बताइए, चावल में कंकड़ मिला दिया, 5 केजी चावल था, उसमें से 1 केजी हमने कंकड़ मिला दिया, क्या एक समान कंकड़ मिल जाएंगे? नहीं। और चावल आपको अलग दिखेगा और कंकड़ आपको अलग दिखेगा। वहां तो आप चीनी के में जब चीनी को जब जल में घोल रहे हैं तो चीनी के कण आप दिखा नहीं सकते हैं, आप नहीं दिखा सकते हैं चीनी के कण अलग से, वो तो सारा का सारा घुल चुका होता है।
आप प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम चावल और कंकड़ को मिलाते हैं तो चावल को अलग हम कर सकते हैं, कंकड़ को अलग कर सकते हैं। या मिक्सचर आप खाते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मिक्सचर जो खाते हैं, मिक्सचर दालमोट मिक्सचर जो खाते हैं, क्या है इसमें बहुत सारे चीज का मिलावट होता है। इसमें सेव भी मिलाया जाता है, बादाम भी मिलाया जाता है, चना के दाल भी होता है और अन्य सारे पपड़ी वगैरह बहुत सारा चीज इसमें मिलावट होता है। आप देखते हैं सब अपना अपना स्वाद बताते हैं और आसानी से उसको हाथ से चुन के आप अलग कर सकते हैं कि ये बादाम का दाना है, ये अलग रखिए, सेवई है, ये अलग रखिए, ये दाल है, ये अलग रखिए। और नमक भी मिलाया गया तो अपना टेस्ट बताता है, मसाले भी उसमें मिलाए गए हैं तो अपना टेस्ट बताता है और सबको आसानी से आप पृथक कर सकते हैं। दैट मीन्स ये बिस्मांगी मिश्रण का उदाहरण है, नॉन होमोजेनियस मिक्सचर है। सभी के कण अलग अलग, एक समान इसमें मिलावट नहीं है। तो ये इस प्रकार से हम समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण को हम लोग समझेंगे। या फिर आप समझ लीजिए, आप यहां पे दिया हुआ है लोहे की छीलन आप ले सकते हैं, लोहे की कतरन, उसमें आप सोडियम क्लोराइड मिला दीजिए, नमक मिला दीजिए, दोनों अलग अलग दिखेंगे। या रेत लीजिए, रेत बालू और लोहे का छीलन डस्ट, लोहे का डस्ट, दोनों को कर दिए, दोनों अपना अपना गुण अलग अलग दिखाएंगे, दोनों अलग अलग दिखेंगे। तो ये विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। अब देखिए आगे समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में क्या होता है। यहां पे आप देखेंगे जो क्रियाकलाप किया उस क्रियाकलाप के ऊपर यहां पे एक परिणाम निकाला है। लेकिन मैं ऐसे इस पर डिस्कस कर रहा हूं, आप समझ लें। तो यहां पे 3 भाग बनाया है, 3 भाग, एक है विलयन, निलंबन और कोलाइड। जब कोई मिक्सचर तैयार होगा, जब कोई मिश्रण बनेगा तो 3 श्रेणी में वो रह सकता है, उसे 3 श्रेणी में ही समझा जाएगा। और 3 श्रेणी कौन कौन है? विलयन, निलंबन, कोलाइड। 3 श्रेणी में कौन कौन है? विलयन, निलंबन, कोलाइड। विलयन क्या हुआ? विलयन किसे बोलेंगे? जब समांगी मिश्रण तैयार होगा, जैसे चीनी और जल, चीनी और जल का जो शरबत बनेगा या जो घोल तैयार होगा वो हो जाएगा समांगी मिश्रण। नमक और जल का जो घोल तैयार होगा वो हो जाएगा समांगी मिश्रण। पानी और तेल का जो मिश्रण तैयार होगा वो विषमांगी मिश्रण हो जाएगा, क्योंकि तेल और पानी मिलता नहीं है, अलग अलग दोनों पृथक पृथक देखते हैं, उसका मिश्रण तैयार ही नहीं होता है। तो निलंबन और कोलाइड क्या हो गए? विलयन हो गए समांगी मिश्रण में, और विषमांगी मिश्रण में आ जाएंगे आपके निलंबन और कोलाइड। उसे हम निलंबन कहेंगे और कोलाइड कहेंगे। अब निलंबन किसे कहेंगे और कोलाइड किसे कहेंगे ये हम लोग आगे देखेंगे। क्या क्या इसके अंदर अभिलक्षण होगा तो निलंबन में जाएगा, और कौन सा अभिलक्षण उसके अंतर्गत होगा तो कोलाइड कहा जाएगा। और विलयन बना तो विलयन के अंदर क्या अभिलक्षण रहेगा, क्या इसके गुणधर्म है विलयन के, इसके बारे में फिर हम लोग पढ़ेंगे। विलयन में कौन कौन सा गुणधर्म पाया जाएगा, कोलाइड में कौन कौन सा गुणधर्म पाया जाएगा, निलंबन में कौन कौन सा गुणधर्म पाया। लेकिन अभी यहां तक हम लोग क्लियर हो चुके हैं कि समांगी मिश्रण अगर बनेगा तो विलयन होगा, और विषमांगी मिश्रण बनेगा तो निलंबन और कोलाइड होगा। इतना बात को आपको याद कर लेना है। ये 3 बात जो छन करके आया, विलयन, निलंबन और कोलाइड। विलयन समांगी मिश्रण के आधार पर और निलंबन और कोलाइड विषमांगी मिश्रण के आधार पर। तो उसके बाद यहां पे क्रियाकलाप दिखाया है जो कि आप कर सकते हैं। विलयन को छाना जा रहा है, विलयन को छाना जा रहा है, विलयन को छन्ना पेपर में छाना जा रहा है। विलयन कहीं नहीं छनेगा। हम चीनी और जल के घोल को जो शरबत बनेगा उसको हम छानेंगे छन्ना पेपर से,
तो क्या चीनी कहीं दिखेगा मुझे? कहीं नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि चीनी है जो डिजोल्व हो चुका है वाटर में, वो डिजोल्व होकर के उसका एक विलयन तैयार कर लिया। चीनी के कण उसमें बचते नहीं है, वो एक समांगी मिश्रण तैयार करके और अपने आप में चीनी जो है पूरे जल में घुल मिल गया। आप जो उसको छन्ना पेपर से छानेंगे तो आपको चीनी कहीं नहीं मिलेगा। समांगी मिश्रण का एक गुणधर्म है। आगे फिर हम लोग देखेंगे तो इस क्रियाकलाप जो सारा दिया है वो ऐसे आप बुक में एक बार पढ़ें, और पढ़ने के बाद फिर आप ये सारी बात को समझ जाएंगे। फिर आगे हम जो दूसरा क्लास लेंगे तो दूसरा क्लास में ताकि आपको विलयन, कोलॉइड, निलंबन के बारे में अच्छी से जानकारी हो जाएगी, अच्छी तरह से आप सीख जाएंगे और इसे जानना बहुत जरूरी है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन बनाया है, पदार्थ से आप क्या समझते हैं, समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर बताया। इसका जवाब भी आप दे सकते हैं। पदार्थ के बारे में तो आप बहुत सारा कुछ पढ़े हैं, पिछली कक्षाओं से भी पढ़ते आ रहे हैं। पदार्थ क्या है, किसे कहते हैं, कैद सेंस में इसका एक परिभाषा को दिया जाता है। उसके बाद समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर तो अभी आपने डिस्कस सुना। बाकी और जो बचा हुआ है वो आगे करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर में भी आएंगे। तब तक आप इसका क्वेश्चन का आंसर खुद लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं।